इसी तरह तयम्मुम की एक और शक्ल आपको बताऊंगा कि जब हम कभी ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में जाएं, ठीक है, अब ईदगाह काफ़ी लंबी होती है, अतराफ कहीं वुज़ू का पानी भी नहीं होता। अब जमात खड़ी होने वाली थी, अचानक वुज़ू टूट गया, अब क्या करना चाहिए? अब अगर वहाँ से निकल के मकबरे को आए तो जब तक जो है नमाज ख़त्म हो जाती, ठीक है, वहाँ से मकबरे का फासला काफ़ी दूर है तो नमाज छूट जाती। तो वहाँ एक तरीका याद रखिए कि वहाँ का वहाँ आप जो है तयम्मुम करो, तयम्मुम करके जो है नमाज पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। इसी तरह किसी बड़ी मस्जिद में कासिम उलूम के अंदर आए आप, तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा है कि मैं जा करके वज़ू करके आऊँगा तो भी नमाज मेरे को मिल जाएंगी, तो वज़ू करके आएंगे। लेकिन अगर डर है कि चला गया तो नमाज चले जाएंगी, छूट जाएंगी, तो उसके बाद फिर आप वहाँ भी जहाँ नमाज के ऊपर धूल मौजूद होती है, उस धूल के ऊपर भी आप वहाँ बैठे बैठे तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह तयम्मुम करने की एक और शक्ल, बुखार आपको बहुत ज़्यादा आ गया, बीमार आप बहुत ज़्यादा हो गए, बूढ़े हैं, सर्दी के दिन चल रहे हैं, अब वज़ू नहीं कर सकते, यानी गर्म पानी मौजूद नहीं है, ठंडा पानी है, वज़ू करना मुश्किल है, अगर करेंगे तो तबीयत बिगड़ सकती है, तो ऐसी सूरत में भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। ये एक आसानी है। अब तयम्मुम जो है किन किन चीज़ों से होता है, किन किन चीज़ों से करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ मिट्टी की जितनी किस्में हैं, लाल मिट्टी कर्नाटक की, या फिर जो है सफ़ेद मिट्टी यूपी वगैरह के अंदर सफ़ेद मिट्टी, रेतीली मिट्टी होती है, ये सारी मिट्टियों से आप तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह धूल से भी आप कर सकते हैं। जैसे जानमाज के ऊपर आप थोड़ा मार के देखे तो धूल निकलती, घर में बिस्तरे रहते थोड़ा मार के देखे तो धूल निकलती, तो वो धूल के ऊपर भी आप, यानी बिस्तर के ऊपर भी आप इस तरह मार करके तयम्मुम कर सकते हैं। हल्की धूल भी अगर आपके हाथ को लग गई तो उसके ज़रिए से भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह एक और चीज़ कि जैसे रेत है, तो रेत भी मिट्टी की एक किस्म है, रेत के ऊपर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। उसके अलावा जितने पत्थर होते हैं, जैसे संगे मरमर है, इसके अलावा और दूसरे पत्थर हैं, तो इन पत्थरों के ऊपर भी धूल अगर नहीं भी है तो इन पत्थरों के ऊपर हाथ मार करके आप तयम्मुम कर सकते हैं। एक चीज़ मसला याद रखिए, घरों के अंदर पेंट मारते हैं आजकल, ऑयल पेंट या फिर वाटर प्रूफ पेंट वगैरह आते हैं, जैसे यहाँ मस्जिद में है शायद ऑयल पेंट है ये, तो अब इसके ऊपर आप तयम्मुम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऑयल पेंट के ऊपर धूल जमी हुई है, जैसे यहाँ इस हिस्से में होती है धूल, तो इस धूल के ऊपर भी आप हाथ मार करके तयम्मुम कर सकते हैं। तो जहाँ भी धूल जमी हुई है वहाँ धूल अगर जो है यानी है तो वहाँ तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेन के अंदर हैं तो अब वहाँ कैसे जो है आप करेंगे? तो अगर आपके पास बैग है तो हर बैग के ऊपर धूल मौजूद होती है, थोड़ा मार के देखे तो खुद ब खुद धूल निकलती, तो वैसे धूल का जो है बैग रखना, इससे सहूलत भी होती। तो बहरहाल वहाँ भी आप धूल के बैग से तयम्मुम कर सकते हैं। या नहीं तो ऊपर सोने की जो सीट रहती तो उसके ऊपर भी आप हाथ मारे तो वहाँ धूल धूल नज़र आती, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है आप तयम्मुम कर सकते हैं। या नहीं तो एक आसान तरीका, खिड़की से बाहर मुंडी निकाल के रख देना, मुंह को धूल लगी उसके बाद वही जो है पोंछ लेना, ये भी आसान तरीका जो है हो सकता है, लेकिन धूल लगना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हवा लग रही है, धूल नहीं लग रही है तो फिर नहीं चलेगा, वाकईतन धूल होना चाहिए, तो उसके बाद फिर आप जो है तयम्मुम कर सकते हैं। बहरहाल ये तयम्मुम के जो है कुछ मसाइल हैं। अब जिन चीज़ों से वुज़ू टूटता है उन चीज़ों से जो है तयम्मुम भी टूट जाता है।